स्टूडेंट्स, विजन एंड नेविगेशन में आपका स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से या फिर उसकी शेप साइज की वजह से जो उसमें एनर्जी पोजेस्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो होती है। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ तो ये मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ, तो ये किस वजह से कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी आई एम कंज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे कोई वाटर जो है किसी टैंक में है भरा हुआ, ओवरहेड मतलब ऊपर कोई टैंक है, उसमें पानी जो है वो क्यों रुका हुआ है? क्योंकि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वजह से। कोई स्टोन है चट्टान पे है या रखा हुआ है ऐसी रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, इट इज the energy possessed by an object by virtue of its position, configuration, shape, size and change thereof. Object energy possessed by an object by virtue ऑफ इट्स, उसकी पोजीशन की वजह से, इट्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, शेप है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आ जाएंगे? शेप एंड साइज और चेंज thereof. रेस्ट पोजीशन पे भी, रेस्ट जो पोजीशन है वो भी किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करती है। रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। नाउ एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर वाटर स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक। ऊपर किसी टैंक में पानी जो स्टोर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अनदर एग्जांपल इज अ स्टोन लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल। कोई भी हिल के ऊपर, टॉप ऊपर ऊंचाई पर, एक हिल पर कोई पत्थर है, वो क्या है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। एक स्ट्रेच्ड जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो होता है वो उसको स्ट्रेच्ड रख रहा है, तो किस वजह से? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। वापस अगर वो उसे रेस्ट पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे लाता है, सो दैट इज आल्सो ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी ऑब्जेक्ट कैन हैव साइमल्टेनियसली बोथ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ही समय पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। ये फैक्ट्स है कुछ। और पोटेंशियल एनर्जी को दो टाइप्स में माना गया है। एक तो है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड अनदर टाइप इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कौन से क्या एग्जांपल है उसका? कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, अर्थ के अगेंस्ट या सरफेस के अगेंस्ट ऊपर की तरफ अगर उसे रेज किया जाए, ऑब्जेक्ट को ऊपर रेज किया जाएगा तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और किसी ऑब्जेक्ट को शेप और साइज में अगर उसके चेंज आता है, इलास्टिसिटी आती है, तो वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट। किसी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो उसके लिए एक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले एक ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो हम निकालेंगे। इसमें ग्राउंड पर एक, ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ब्लॉक है या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर और इसकी पोजीशन को, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा। फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी और ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और इसमें कितना डिस्टेंस, एक पोजीशन से फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने देखा ना कि वर्क डन होगा यहाँ पे, तो फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगी।
अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया गया, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गया, तो उसने यहां से लेकर यहां तक ए पोजीशन तक, ये समझ लो यहां पहुंचा है ये, तो यहां तक ये ए पोजीशन पे गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे पहले अगर हॉरिजेंटली कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो हम उसको एस ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब ये वर्टिकली कवर किया है तो इसको एच बोलेंगे। यहाँ पे हमें जैसे, ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाइड किया गया और इसके ऊपर एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा था, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ऊपर की तरफ जो लगाया गया वो फोर्स लगाया गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो चलो इसको कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट और मास, उसका मास क्या है, m मास है ऑब्जेक्ट का, और फोर्स अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अप्लाइड कौन से, अपवर्ड डायरेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अपवर्ड, तो कौन सा फोर्स अप्लाई किया, F, ठीक है, मास है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वहां पे, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो था h की जगह, क्योंकि वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो h हाइट। अभी हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू वर्क, क्या है, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक, और यहाँ पे इस पे g लग रहा है ग्रेविटेशनल, तो फोर्स जो है ग्रेविटेशन से गया तो m मल्टीप्लाई बाय g, ठीक, यहाँ पे हम s की जगह h लिख सकते हैं, और तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह हम mg लिख लेंगे, m इंटू जी और ये h, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन आ गई mgh, ठीक, दिस इज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क किया गया वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ है, और इसलिए, और जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होगी, वो एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है। फिर से हम इसको समझ लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट मास का, ऑब्जेक्ट का मास है m, उस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी अप्लाई किया गया, तो उस पे फोर्स लगा, और इस केस में जब फोर्स जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी लगता है तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, F इक्वल टू ma होता है। पर वैसे तो फोर्स जो है वो m इंटू a होता है जब ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव करता है, बट जब फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी लगा हो तो हम एक्सीलरेशन सिंपल a की जगह हम लिखेंगे g। क्या है ये, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे हमने फोर्स ma की जगह यहाँ पे mg लिख लिया, m ये इक्वेशन और इन इक्वेशन से हमको mgh मिल गया। So this work done on the object is stored in the form of its gravitational potential energy. Potential energy depends upon the mass of object. Height मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पर ऊपर गया है, नीचे आया, so height of the object, and potential energy can have negative value also. Potential energy की negative value भी हो सकती है, कैसे, कि जब इस इक्वेशन में हाइट जो है वो नेगेटिव होगी, मतलब ग्राउंड में, अगर ग्राउंड लेवल से भी नीचे, एक तो पॉजिटिव कब होगी, जब हाइट इधर होगी, अगर हाइट इधर की तरफ हो जाए तो ये h जो है या डिस्टेंस जिसे हम कुछ भी कहें वो ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्टोन पीस इनिशियली लाइंग ग्राउंड लेवल, एक जो स्टोन पीस है वो पहले किसी ग्राउंड लेवल पे है, ये वाटर है इधर, ये स्टोन पीस है, तो अगर ये पानी के किसी भी कारण से पानी के अंदर खींच लिया जाए, पॉन्ड इज पुश्ड इनटू पॉन्ड, तो देन पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ये जो लेवल से नीचे की तरफ ये डिस्टेंस
करेगा, ग्रेविटी की टूवर्ड करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं करेगा। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी बैक विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।